से ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट के? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद की घात के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए आपका छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं बहुपद की घात के ऊपर। आपको एक सवाल आएगा और आपने उसमें बताना है, जो भी पूछा गया होगा वो आपने बताना है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि घात 99 वाले बहुपद को पहचानिए। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जिस बहुपद की घात 99 है उसको पहचानो और अपना आंसर कहाँ दो? अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। ठीक है, सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, तो पोल में इसको अटेम्प्ट करने के लिए समय थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ज्यादा समय अब आपको नहीं मिल पाएगा, आपको कम समय में ही सही उत्तर देने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलिए सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। जिस बहुपद की घात 99 है उस बहुपद को पहचानिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। और एक और चीज, जिसने आंसर दे दिया वो फटाफट से अपने हैंड रेज करो, फटाफट से। जिस भी बच्चे ने, स्टूडेंट ने आंसर दे दिया वो फटाफट से अपना हैंड रेज करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है और कितने बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, तो अभी आंसर दे दिया है हर्षिता ने, काजल ने, नैन्सी ने, हिमांशी ने, दीपिका, भूमिका, मनीषा, काजल, लक्ष्मी, अंजलि, किरण, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। भूमि ने भी आंसर दे दिया है, रितिका ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो फटाफट से आंसर देने की। कौन सा बहुपद यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है जिसकी घात 99 है, जिसकी घात में 99 है, जिसको मतलब हाँ, जिसकी सबसे बड़ी घात, अब रहने दो, चलो अपने हिसाब से कर लो। तो अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया उनके नाम मैं ले लेती हूँ। कंचन, हिमानी, अंशु, अंशिका, अविनाक्षी, चंद्रप्रभा, नेहा और मुस्कान और मीनाक्षी। इन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। अगर आंसर किया है तो हैंड रेज करो। ओके, हैंड रेज अभी हुए। तो हिमानी, चंद्रप्रभा और नेहा ने आंसर दे दिया है। मुस्कान, अंशु, अंशिका, अविनाक्षी, मीनाक्षी बच्चों आंसर दे दो। कंचन आप भी आंसर दे दो। नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके बेटा, ये नेटवर्क का इशू है, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि आपको वॉइस भी थोड़ी कम आ रही थी ना, तो इसलिए ये नेटवर्क का ही इशू है। ठीक है, अंजलि, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया मैं कर रही हूँ अभी 10 सेकंड का इंतजार, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, दे दिया मैंने। रेस करो, देखो हाथ ऐसे, हाथ पे दबा दिया करो, हाथ दिख रहा होगा, फटाफट से उस पर क्लिक कर दो। बिल्कुल, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें पूछा गया था कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 99 हो, तो मुझे बताओ घात कहाँ लगती है, नीचे या ऊपर? मैम ऊपर। और घात किसकी देखनी होती है, चर की या संख्या की? चर की। ठीक है, तो कभी आप बहुपद की घात को ढूंढ रहे हो तो आपको चर की घात देखनी है कि चर की घात कितनी है। चलिए पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है 99 एक्स स्क्वायर। चर यहाँ पर एक्स है और एक्स की घात यहाँ पे कितनी है? 2। तो फिर ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ? हमें तो घात देखनी थी ना, तो घात तो इसकी 2 थी, तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, चर यहाँ पर y है और y की घात कितनी है? 99। पक्का? कैसे 99? 1। बिल्कुल, देखो ना यहाँ पे y जमा 99 लिखा है बेटा, घात में नहीं लिखा है। तो y की घात 1 थी, लेकिन हमें तो हाँ, क्या हो गया? प्लस लगा रखा है तो 99 को y में जोड़ा है ना। जोड़ नहीं सकता ना, वही तो बात है। देखो ये असमान पद है, असमान पदों को कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते, है ना। तो यहाँ पे हमने चर देखना था, चर की घात देखनी थी। चर की घात यहाँ पे चर है y की घात है 1, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पे चर कौन है? मैम 2k99।
ये वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। पहले डी का बताओ, चर कौन है? मैम 3T। टी। मैम 3T। थ्री, सॉरी, हाँ टी। 3T नहीं, सिर्फ टी। चर होता है इंग्लिश के अल्फाबेट। टी की घात कितनी है? एक। एक। तो ये भी गलत, क्योंकि हमें तो घात में 99 चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे तो किसी भी घात 99 नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी देखो। ऑप्शन नंबर सी में जो चर है वो के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जो चर है वो के है। के पास दो घातें हैं। पहली घात के की है 99, दूसरी घात के की है 2। अब बहुपद की घात ढूंढनी है, तो बहुपद कहता है कि मेरे पास जो चर होगा, ठीक है, उस चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को मैं अपनी घात बनाऊंगा। बहुपद ने कहा कि जो मेरे पास चर है उस चर की जो सबसे बड़ी घात है उसी को मैं अपनी घात बनाऊंगा। तो हमने देखा इस बहुपद में चर था के की घात थी पहले 99, फिर थी 2। अब 99 और 2 में बड़ा कौन है? बड़ा तो 99 है। तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात 99 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। कैसे पता लगाते हैं बहुपद की घात का? सबसे पहले तो बहुपद का चर देखो, चर की घातें देखो, और उसमें भी चर की सबसे बड़ी घात देखो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था, जो कि शायद 10 बच्चों का सही था, बाकी बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो अभी तो क्लियर मैंने हो सही चुका लगाया होगा। था। क्या हो गया? मैम मैंने सही लगाया था सी। बिल्कुल, जिनका सही था बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अब हमने पढ़ा था कि बहुपद की घात कैसे ढूंढे, ये तो सीख लिया। अब घात के आधार पे बहुपद के प्रकार होते हैं 3 तरह के। पहला होता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघात, तीसरा होता है त्रिघात, ठीक है। अब द्विघात और त्रिघात तो सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि द्विघात के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। द्विघात मतलब जिसकी, बताओ, द्विघात मतलब दो। बिल्कुल, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। क्या हो? जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की, या फिर मैम जिसकी घात दो आए। जिसकी घात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सबसे बड़ी घात, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से बहुपद है जिनकी घात में 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है भाई? 2 होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें त्रिघात की, तो त्रिघात के भी नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। त्रि का मतलब सबसे बड़ी घात 3 बिल्कुल बिल्कुल, त्रि का मतलब 3। घात वाले त्रि का बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया? वॉइस नहीं आई बेटा जिसने भी अभी कुछ कहा। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 वो त्रिघात। अब द्विघात का नाम में 2 है, त्रिघात के नाम में 3 है, तो इसके नाम से पता चल जाता है कि ये किस तरह के बहुपद है, घात में कितना होना चाहिए। लेकिन जो शब्द रैखिक है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है वो हमें इसके नाम से पता नहीं चल पाता कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, इसलिए इसको याद ही रखना पड़ेगा। द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात 2, त्रिघात मतलब सबसे बड़ी घात 3, और रैखिक मतलब बताओ? सबसे बड़ी घात 1। बिल्कुल, सबसे बड़ी घात 1, ठीक है। अब एक चीज है जिसको आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो मैं अभी बोलने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, फिर मैं बताऊंगी एक चीज। तब तक के लिए जिसने अपने पास कॉपी नहीं रखी है फटाफट से जाओ और अपने पास कॉपी पेन लेके आओ, बिल्कुल क्विकली। जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी वो होगा हमारा रैखिक, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी वो होगा द्विघात, और जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी वो हो जाएगा त्रिघात। अब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हम तभी कहेंगे अगर जो चीज लिखी है वो एक बहुपद हो, ठीक है। अब इस लाइन को लिख लो, समझ आपको अभी आएगी जब मैं आपको उदाहरण दूंगी कि कोई चीज अगर लिखी गई, क्योंकि हमें पता है ना कि हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। अगर किसी को बहुपद कहना है तो उसकी घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसका हर बटे में नहीं होना चाहिए, उसका हर, सॉरी, उसका जो चर। आपने लिखा है बाकी को कोई नहीं दिख रहा क्या? तो दिख रहा है, मैम दिख रहा है मैम रुको क्या? फटाफट से बता देती हूँ। चलो अभी देखना, ठीक है। बहुपद क्या होता था? बहुपद होता था जिसकी घात में पूर्ण संख्या हो, जिसका चर
बटे के नीचे ना हो, जिसका चर वर्गमूल के अंदर ना हो, जिसके चर की घात बटे में ना हो, ठीक है, ये सब हमारा क्या होता था, बहुपद होता था। ठीक है, तो अगर लिखी गई चीज बहुपद है तभी उसको रैखिक द्विघात या त्रिघात बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं, मैंने यहाँ लिखा x की घात 3 जमा 5 जमा y, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, ये बहुपद है। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? घात के आधार पे इसका नाम क्या मैम होगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात, बिल्कुल, इसका नाम होगा त्रिघात बहुपद। और वहीं पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, वहीं पे अगर मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं 5 बटा x की घात 3, बताइए। मैम ये बहुपद नहीं है। मैम ये बहुपद पक्का? यस मैम। जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसको आप त्रिघात भी नहीं कहोगे। बस ये फर्क था जो आपको समझना था कि अगर किसी को रैखिक द्विघात त्रिघात कहने वाले हो, पहले बच्चों ये चेक करो कि जो चीज लिखी है वो बहुपद है भी कि नहीं है। तो मैंने देखा ऑप्शन नंबर ए बहुपद था तो मैंने इसको त्रिघात का नाम दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बहुपद ही नहीं है तो मैं इसे त्रिघात बहुपद भी नहीं कह सकती। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। और याद रखना इस क्लास का पोल रिजल्ट भी बनेगा, तो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करना। एक बार और बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे पहला सवाल लिखा x की घात 3 जमा 5 जमा y, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो चीज मैंने लिखी है, ये जो मैंने बीजीय व्यंजक यहाँ लिखा है, क्या ये बहुपद है? तो हमने कहा हाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चर है, चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में है, तो इसको हम बहुपद कहेंगे। अगर ये बहुपद है तो अब बताओ कि घात के आधार पे ये किस तरह का बहुपद है। पहले तो ये चेक करो नंबर 1 कि जो चीज लिखी है वो बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद हुई फिर घात देखना, तो घात देखी 3 थी तो हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन जब मैंने नीचे वाला क्वेश्चन लिखा तो मैंने देखा ये जो चीज है ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि बहुपद कहता है अगर मेरा चर बटे के नीचे चला जाए तो मैं उसको बहुपद नहीं मानूंगा। अब जब ये बहुपद ही नहीं तो इसकी घात भी मत देखो, इसकी घात वैसे तो 3 है, आप बोलोगे ये त्रिघात है, लेकिन आप इसको त्रिघात नहीं बोल सकते, त्रिघात बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद होगा तो बोल देना रैखिक द्विघात त्रिघात, लेकिन अगर बहुपद ही नहीं होगा तो ना तो रैखिक, ना तो द्विघात, ना तो त्रिघात। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि बताइए इन चारों में से रैखिक बहुपद कौन है। ठीक है, शब्द सुन लीजिए, शब्द है रैखिक। रैखिक शब्द सुन के आपको समझ आ चुका होगा कि घात में कितना होना चाहिए। और क्योंकि रैखिक बहुपद कहना है तो सबसे पहले तो ये देखो जिसको अपना सही उत्तर मानने जा रहे हो वो बहुपद भी है कि नहीं। अगर तो बहुपद हुआ तब तो रैखिक कह देना, पर अगर बहुपद ही नहीं हुआ तो उसको रैखिक भी नहीं कह सकते। ठीक है, आंसर देना है आपने पोल में, जो कि ओपन हो चुका है। पोल रिजल्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके सोच समझ के एक एक ऑप्शन को अच्छे से देख के बताओ। बिल्कुल अच्छे से देख के बताओ कि किसको रैखिक बहुपद कहोगे और किसको नहीं कहोगे। रैखिक कहने से पहले उसको बहुपद होना जरूरी है। अगर वो बहुपद की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको कह दो भाई रैखिक, पर अगर वो बहुपद की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा तो फिर वो रैखिक भी नहीं बन सकता। ठीक है, चलो चलो सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। और अभी एक मिनट, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लेने। नहीं अब करो, हाँ अभी कर लो। मैम तो जो क्या जल्दी आपने जल्दी आंसर पहला करते हो ना? क्वेश्चन पूछा था हाँ, वो नहीं वो आएगा पोल पोल के रिजल्ट रिजल्ट में, में आएगा। नहीं नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी 13 बच्चों ने आंसर दिया तो भाई 13 हैंड रेज होने चाहिए ना, तो 13 हैंड रेज करो फटाफट से, फटाफट से हैंड रेज करो भाई जिसने आंसर दे दिया। वेरी गुड, फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, फटाफट हैंड रेज करो। अभी आंसर दे चुके हैं। अच्छा, काजल कुमारी जी के नाम से काजल है या कोई और है, पहले तो ये बताओ। काजल कुमारी जी के नाम से काजल है या अंतिम है, क्योंकि एक नाम अंतिम भी था काजल जी के नाम से।
माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा बेटा, चैट तो ऑफ है। तो काजल कुमारी जी के नाम से कौन है, अपना नाम बताइए। उसके बाद है हर्षिता, लक्ष्मी, किरण, दीपिका, खुशी, मनीषा, भूमिका, भूमि, रितिका, खुशबू, खुशी, अमिता, हिमानी, चंद्रप्रभा, नेहा, कंचन, एलिना, अंजलि, काजल, हिमांशी, मंजू, निधि कुमारी जी के नाम से जो है पूजा, अजय कुमार जी के नाम से जो है, इन सभी ने आंसर दे दिया है। किसने आंसर नहीं दिया? तो आंसर नहीं दिया है मुस्कान ने, अंशिका ने, अविनाक्षी के पास पोल आता नहीं है, और अंशु आंसर दे दो, मानसी आंसर दे दो, सुहानी आंसर दे दीजिए, मीनाक्षी आप भी आंसर दे दो बेटा, नैन्सी आंसर दे दो। अच्छा नैन्सी ने दे दिया है, ठीक है। अब मैं करूँ 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया फटाफट से कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, फटाफट से जाओ इसका रिजल्ट देखो और अपना आंसर मुझे बताओ चैट बॉक्स में। मैम ए। ठीक है, मैम इसका क्या हो गया? मैम ऑप्शन है मैम इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप कह रहे हो, लेकिन अगर हम मैं देखूं ऑप्शन नंबर ए में भी घात 1, ऑप्शन नंबर बी में भी घात 1, ऑप्शन नंबर सी में भी घात 1, मुझे तो सारे लग रहे हैं। फिर आपने मैम ऑप्शन बी नंबर ए और क्यों सी कहा? तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, कारण बताओ। मैम क्योंकि एक तो रूट में है और एक बटे में है। बटे में है। बिल्कुल, देखो क्योंकि हुआ क्या, हमने जब इसको देखा, मैं मान रही हूं इसकी घात में 1 है, बिल्कुल इसकी घात में ना 2 है, ना 4 है, ना 5 है, 1 है, पर फिर भी मैं इसको रैखिक बहुपद नहीं कह सकती, क्योंकि भाई ये बहुपद है ही नहीं। जब ये बहुपद ही नहीं तो कैसे इसको रैखिक बहुपद कह दे, है ना? क्यों बहुपद नहीं बन पाया? यहां तक सब ठीक था, एक्स तक सब ठीक था, जैसे ही वाई को देखा तो वाई था वर्गमूल के अंदर, बहुपद कहता है मेरा जो चर है वो ना तो बटे के नीचे जाना चाहिए, ना तो वो वर्गमूल के अंदर होना चाहिए, लेकिन y वर्गमूल के अंदर था, इसकी वजह से ये रैखिक बहुपद बनते बनते रह गया, नहीं बन पाया इस y की वजह से, क्योंकि y चला गया था वर्गमूल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ, x बटे के नीचे चला गया। बहुपद कहता है कि मेरा जो चर है वो बटे के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो चला गया, चला गया तो फिर ये भी गलत हो गया, ये बहुपद ही नहीं बन पाया। जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको रैखिक बहुपद भी नहीं कह सकते। लेकिन जैसे हमने ऑप्शन नंबर ए को देखा तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसकी घात में भी 1 है और ये बहुपद भी था, क्योंकि क्यों था बहुपद बताओ? क्योंकि इसका चर सी है, सी की घात 1 है, मतलब घात में पूर्ण संख्या है, तो इसको हम बहुपद का नाम देते हैं। ये बहुपद है तो, और इसकी घात में 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ध्यान से इसको सुन लो, क्यों बाकी ऑप्शन गलत हुए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में वर्गमूल y की वजह से और ऑप्शन नंबर सी में बटा x की वजह से ये बहुपद नहीं बन पाए। जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको रैखिक भी नहीं कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला आ चुका है। इसमें भी सेम चीज करनी है, इसमें भी आपको पहचानना है कि रैखिक बहुपद कौन है। मैं ऑप्शन अच्छे से लिख लेती हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 बटे में x, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है 3 y माइनस का 9। ऑप्शन नंबर सी है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ x और साथ में जमा का 6। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी के सभी। पहचानना क्या है, पहचानना ये है कि इन सभी में से रैखिक बहुपद कौन है। ठीक है, अच्छे से देखो, पिछले क्वेश्चन में जो गलती की भाई इस क्वेश्चन में मत करना, मौका मिला है गलती सुधारने का, गलती सुधारिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। कौन है रैखिक बहुपद जो कि बहुपद भी होना चाहिए और रैखिक भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं सारा गलती से गलत लग गया। बेटा ध्यान से करा करो, बिल्कुल ध्यान से किया करो। ठीक है, जल्दबाजी में मत किया करो। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी करने को भी नहीं बोला है, थोड़ा सा जल्दी किया करो पर बहुत नहीं। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी के लिए कुछ कर नहीं सकते, अभी बस हैंड रेज कर लो। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से। ठीक है भाई, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो सभी। काजल, लक्ष्मी,
निधि कुमारी जी के नाम से जो है नंदिनी एंड सोमी, भूमिका, रानी, रितिका, पूजा, अमिता, दीपिका, सुहानी, अलीना, मनीषा, मुस्कान, अजय कुमार जी के नाम से जो है भूमि, हिमांशी, नेहा, अंजलि, मंजू, कंचन, एक और नाम से काजल। ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो और अपना हैंड रेज मैम करो। हाँ हिमानी बोलो। हम रुक जाओ, अभी कर रहे हैं, फिर देंगे हम। हाँ अभी कर लो, अभी मैंने कह दी कि मैं पोल एंड नहीं कर रही, बस उनके नाम ले रही हूँ जिन्होंने कर लिया। ठीक है, कर लो आराम से। हर्षिता ने आंसर दे दिया, ओके। सभी कोशिश करो भाई, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया। पिंकी कुछ कह रहे हो आप? क्योंकि वॉइस नहीं आई। मैंने आंसर अगर आप आंसर बता रहे हो तो आंसर नहीं बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो पोल में जाके दे दो। ठीक है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, पोल में आंसर दे दो। अगर पोल में भी आंसर दे दिया तो बस हैंड रेज कर लो, क्योंकि पोल के क्वेश्चन में आंसर नहीं बताते ना। तो हैंड रेज कर लो अगर आंसर दे दिया तो। हैंड रेज मतलब हाथ के निशान पे दबा दो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी बताओ हिमानी हो गया? ठीक है, आखिरी बार नाम ले रही हूँ जिन्होंने नहीं किया, प्लीज कर लो। अंशिका, नैन्सी, खुशबू और खुशी, सिंधु देवी जी के नाम से जो है अंशु, किरण, ऋतिक शेरावत जी के नाम से जो है चंद्रप्रभा, मानसी, निधि कुमारी जी के नाम से जो है आंसर करो पोल में। सुधा सेनी जी के नाम से जो है आंसर कर लिया तो भी हैंड रेज करो। आंसर कर लिया तो हैंड रेज करो। चलिए अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, मैम 7। मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता क्या करना है। अच्छा मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक तो क्लास को थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। अभी लेट हो गई कोई बात नहीं, अगली क्लास में टाइम से आ जाना। अभी क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में लिखा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप किसको रैखिक बहुपद कहोगे? ठीक है, और हमने पढ़ा कि रैखिक बहुपद उसी को कहते हैं जो बहुपद की कैटेगरी में आता हो, जो एक खुद एक बहुपद हो और उसकी घात में 1 हो। ठीक है, तो देखो अभी किसको आप बोलोगे रैखिक बहुपद। पहले देखो कि बहुपद है या नहीं है, बहुपद की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसकी घात देखो, फिर बताओ कि कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगर आंसर दीजिए तो बेटा हैंड रेज कर लेना। कौन बहुपद है और रैखिक है, बस इतना बताओ। पोल में आंसर दे दो। चलो तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करती हूँ। 10 सेकंड में कोशिश करना कि आप आंसर दे पाओ। दे दिया? बताओ। दे दिया। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट दे सकते हो पोल सेक्शन में जा करके और आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। तो ऑप्शन बी नंबर है। ए तो हम इसका गलत बी है। है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि ये खुद बहुपद ही नहीं है, क्योंकि बटे में एक्स आ गया था। बटे में एक्स की वजह से ये बहुपद ही नहीं रहा, रैखिक था। मैं नहीं कहती रैखिक नहीं था, रैखिक था पर बहुपद नहीं था, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर सी में वर्गमूल की वजह से ये बहुपद नहीं बन सका, रैखिक तो था बेचारा पर बहुपद नहीं बन सका, तो रैखिक बहुपद नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बहुपद भी है और बहुपद होने के साथ साथ ये रैखिक भी है। ठीक है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे रैखिक बहुपद का। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, बाकी सभी गलत है। ए भी गलत, डी भी गलत, सी भी गलत। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, वो भी पोल सेक्शन में ही होगा। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। अब क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो सवाल है इसमें सभी चीजें ब्रैकेट में है और ब्रैकेट की होती है गुणा। आप सभी ने पिछली क्लास में सीखा होगा कि कैसे जो है वो गुणा की जाती है ना, द्विपदी की द्विपदी से, एक पदी की द्विपदी से। तो अच्छे से सभी को गुणा करो। गुणा ज्यादा नहीं करना है, बस इतना गुणा करो कि पता लग सके कि घात कितनी आएगी। ठीक है, चलिए तो इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर वहीं जाना है पोल सेक्शन में ही आपने देने। ठीक है,
पोल सेक्शन, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, अभी मैंने पोल ओपन नहीं किया है। अभी सभी बच्चे इसको सॉल्व करो और उसके बाद ही आंसर आपने अपना देना है। द्विघात बहुपद को पहचानना है, तुक्का मार के नहीं, बल्कि हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो गुणा करवा के। गुणा करना सीखा था, अब यहाँ पे वो गुणा आपके काम आएगी। ठीक है, और जिसका होता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ कोशिश करो, तुक्का मत लगाया करो, कोशिश क्या करो। चलो वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। एक हिंट देती हूं, अगर आप पहले पद के पहले ब्रैकेट के पहले पद को दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से भी अगर गुणा करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी घात कितनी आने वाली है। फिर से रिपीट करती हूं, पहले ब्रैकेट के पहले पद को अगर दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से गुणा करोगे आपको अपना आंसर उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में पहले ब्रैकेट का पहला पद है a की घात 2, a की घात 2 को गुणा करवाओ किससे? दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से, मतलब a से। a स्क्वायर जब a से गुणा करेगा तो घात में कितना आएगा? वही आपकी इस बहुपद की घात होगी। शॉर्टकट है ये। ठीक है, वैसा ऑप्शन नंबर बी के साथ करो, ठीक वैसे चीज ऑप्शन नंबर सी के साथ भी करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो सभी कोशिश करो भाई, और जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया, 15 बच्चों ने, तो हैंड भी रेज कर लीजिए फटाफट से। अच्छा, अजय कुमार जी के नाम से कौन है? माइक ऑन करके बता सकते हो बेटा, नाम बता दो। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलोगे? नेहा? यस मैम। ओके नेहा, ठीक है। और एक और का भी मुझे नाम नहीं पता था, किसका? ऋतिक, ऋतिक शेरावत जी के नाम से कौन है? ऋतिक शेरावत जी के नाम से कौन है बेटा? नाम बता दो। और जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, फटाफट से हैंड रेज कर लो। अगर मैं देखूं तो आंसर आए हैं 22 बच्चों के, लेकिन हैंड रेज तो बहुत कम बच्चों के हैं। सभी हैंड रेज कीजिए, फटाफट से हैंड रेज कीजिए। अच्छा, निधि कुमारी जी के नाम से कौन है? नाम बताओ बेटा माइक ऑन करके। मैम निधि। निधि, ठीक है निधि। तो अभी आंसर दे दिया है निधि ने, लक्ष्मी ने, भूमिका ने, नैन्सी ने, नंदिनी एंड सोमी ने, अमिता, हिमानी, खुशी, नेहा, किरण, अंजलि। अंजलि है ना भरत शाह जी के नाम से, या कुछ और नाम है? बता दो। मैम सुमन नाम है। सुमन, अरे हाँ सुमन, ठीक है। और भूमि, कंचन, अलीना, काजल, अंजलि, दीपिका, हिमांशी, चंद्रप्रभा, मनीषा, मंजू, खुशी एंड खुशबू, सिंधु देवी जी के नाम से जो है, इन सभी ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे अभी आंसर कर रहे हैं, फटाफट से आंसर कर मैम लीजिए। भी दे दिया। हर्षिता ने आंसर दे दिया है, ठीक है। हिमानी ने आंसर दे दिया है। तो अभी रहते हैं नेहा, मुस्कान, अंशिका, सुहानी, पूजा, ऋतिक शेरावत जी के नाम से जो है अंशु और सुधा। चलो तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हैं आप पोल सेक्शन में। तो मैं भी इसका रिजल्ट एक बार देख ही लेती हूँ। तो आंसर दिया था 30 बच्चों ने, है ना, और 30 में से जो है वो 15 बच्चों ने कहा बी, 11 बच्चों ने कहा ए और 4 बच्चों ने कहा सी डी। तो देखते हैं अब कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने आपको इतना बड़ा हिंट भी यहाँ पे दे दिया था कि अगर कभी ऐसे सवाल आपको दिखते हैं तो करना क्या होता है, पहले ब्रैकेट के पहले पद से दूसरे ब्रैकेट के पहले पद को गुणा करो। मतलब ये a की घात 2 है तो a की घात 2 की गुणा कराओ a से। देखो ये पहले ब्रैकेट का पहला पद था, ये दूसरे ब्रैकेट का पहला पद था, है ना। तो a स्क्वायर जब a से गुणा करेगा तो उत्तर में क्या आएगा बताइए। ए क्यूब।
a की घात 3, ठीक है, a की घात 3 आएगा। a की घात में 3 है, तो क्या इसको द्विघात बहुपद कहेंगे? नो मैम, नहीं त्रिघात कहेंगे, बन गया। ये तो त्रिघात बन गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में पहले ब्रैकेट का पहला पद भी बी है, दूसरे ब्रैकेट का पहला पद भी बी है। अगर मैं बी की गुणा बी के साथ मैम कराऊं बी तो क्या स्क्वायर, बनेगा? बी मैम स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब बी की घात 2, मैम ठीक ये है। तीसरे के साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये z है, ये z की घात 2 है। z जब z की घात 2 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? मैम जेड की पावर 3। z की घात 3। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में तो घात में 3 और 3 आ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में घात में 2 आया और हमें द्विघात बहुपद ही ढूंढना था, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा पहले ब्रैकेट का पहला पद दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से गुणा करता है। तो ए स्क्वायर ने जब ए से गुणा किया तो ए क्यूब, ए की घात 3 बन गया, जिसको द्विघात नहीं कहते, जिसको त्रिघात कहते हैं। ए और सी त्रिघात है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो द्विघात है। तो जितने बच्चों ने बी के अलावा और ऑप्शंस को चुना था, क्या आप सभी को समझ आया? डाउट है तो फिर से फटाक से पूछो, क्योंकि आगे भी पोल में क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। समझ आ गया तो वाइट मैम एक बार दोबारा समझा दो। ओके, एक बार दोबारा हम समझेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को आ गया वो वाइट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जब आपके पास ऐसे कोई सवाल आते हैं जिसमें आपको दिखता है कि भाई इसमें तो गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने के लिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ सवालों में पड़ती है, वो सवाल हम आगे कभी करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उनमें नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, क्या? पहले ब्रैकेट के पहले पद को दूसरे ब्रैकेट के पहले पद से गुणा करना है। पहले ब्रैकेट का पहला पद है ए की घात 2 और दूसरे ब्रैकेट का पहला पद है ए, इन दोनों को गुणा किया तो आ गया ए की घात में 3, क्योंकि स्क्वायर है, ये 1 है। हमने पढ़ा था कि सेम चीजें जब गुणा करती है तो घात जमा हो जाती है, 2 में 1 जुड़ गया। फिर हमने z की गुणा z की घात 2 से कराई तो ये भी बन गया z की घात 3। अब यहाँ पे देखा तो पहले ब्रैकेट का पहला पद b था, दूसरे ब्रैकेट का पहला पद b था, इन दोनों ने गुणा की, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1। b को एक बार लिखेंगे, घातें आपस में जमा हो जाएंगी, 1 जमा 1 2 आ गया तो बी स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया द्विघात, बाकी बन गए त्रिघात, लेकिन हमें तो त्रिघात पूछा ही नहीं था, हमें सिर्फ द्विघात पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और बाकी सभी गलत है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर की स्लाइड ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपकी जो चैट है बच्चों वो ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपने द्विघात बहुपद ढूंढना है, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर कोने में कैसा ढूंढना है। तो द्विघात मतलब जिसकी घात सबसे बड़ी 2 आती हो। ऑप्शन भी लिख लेती हूँ, कंफ्यूज मत होना। पहला ऑप्शन है x जमा 1, इसमें चर देखो, चर की घात देखो। अगर आपको लगता है ये द्विघात है तो इसको टिक कर देना, ठीक है, इस ऑप्शन को पकड़ के रखो अगर आपको लग रहा है ये द्विघात है। ऑप्शन नंबर बी है x माइनस 1 और x जमा 1, इसको पहले हल करो। हल करने का तरीका बताया था, पहले पद की गुणा पहले पद से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये द्विघात है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन है 3 जमा 2z, अगर यहाँ पे चर देखो, चर की घात देखो, आपको लगता है ये द्विघात है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। आखिरी ऑप्शन है 7 गुणा x जमा 2, अगर आपको लगता है सॉल्व करने के बाद कि ये द्विघात बहुपद है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। अब आपके पास समय है फैसला लेने का कि किस ऑप्शन को आप चुनना चाहते हो। मैंने सभी ऑप्शंस को बड़ा बड़ा करके लिख लिया है, जिन जिन ऑप्शन को हल करने की जरूरत है उन उन ऑप्शन को हल कीजिए और अपने आंसर का पता लगाइए। बिल्कुल आराम से सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में करोगे तो भी पक्का गलत करोगे, जल्दी जल्दी में फैसला लोगे तो पक्का गलत फैसला लोगे। तो जिस तरह से मैंने आपको सिखाया अगर उस तरह से करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो सभी कोशिश करो और जिसने आंसर दे दिया फटाफट से हैंड रेज कर लो। बिल्कुल फटाफट से हैंड रेज करना मतलब।
ठीक है, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया, फटाफट से नाम लेते हैं जिसने जिसने आंसर कर लिया। तो अभी आंसर कर चुके हैं मुस्कान, लक्ष्मी, रानी, भूमिका, अमिता, खुशबू, नेहा, पिंकी, हिमांशी, कंचन, अलीना, नेहा एक और नाम से, खुशी, अंजलि, हर्षिता, दीपिका, मनीषा, काजल, ऋतिका, काजल, सिंधु देवी जी के नाम से जो है, सुधा, सुमन, अंशु, नंदिनी, सोमी, चंद्रप्रभा, भूमि और मंजू। और जिसने आंसर नहीं किया, ऋतिक शेरावत जी के नाम से जो है, नैन्सी, सुशीला जी के नाम से जो है, मानसी, किरण और सुहानी, और ऋतिक शेरावत जी के नाम से जो है, और हिमानी भी है अभी आंसर जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो अपना आंसर कर लीजिए पोल में, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आंसर दे दिया हो तो बच्चे हैंड रेज कर लेना, अगर नहीं दिया है तो आंसर देने की कोशिश करो। ओके, हिमानी ने आंसर कर दिया है, और किरण बेटा आंसर कर दो, मानसी आंसर कर दो, नैन्सी आप भी अभी रहते हो बेटा, आंसर कर दो। ठीक है, तो अभी मैं करूं 10 सेकंड का इंतजार, या किसी को थोड़ा समय चाहिए? ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, और अपना आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। कौन है जिसको द्विघात बहुपद कहोगे? तो मैंने जब नजर डाली ऑप्शन नंबर ए पर, तो एक्स चर था, एक्स की घात में एक था, ये तो रैखिक है, द्विघात नहीं है तो काट दिया। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो जेड की घात में भी एक था, रैखिक है, काट दिया। इसको देखा तो इसको अगर गुणा कर भी दूं, अगर इसको गुणा मैं कर भी लूं तो ये 7x बनेगा, ना कि एक्स स्क्वायर। तो 7x जमा 14 ये बन जाता, तो इसलिए इसमें भी देखा तो चर x था, x की घात पे एक था, रैखिक था, तो ये भी गलत। लेकिन जैसे ऑप्शन नंबर बी को देखा, सबसे पहले तो पता लगा लिया कि भाई सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट बता, मैंने आपको पहले दिया था कि पहले पद की पहली चीज मतलब कि x को दूसरे पद की पहली चीज मतलब कि x से ही गुणा करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, इसकी घात में 2 आ गया, तो मतलब यही हमारा आंसर है, जो कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम फटाफट से पोल में ही करेंगे। तो चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जो कि अभी तक का सबसे आसान सवाल है। अभी जितने सवाल किए उसमें से सबसे आसान यही सवाल है, सीधा सवाल पूछा है और सीधा जवाब भी है कि त्रिघात बहुपद कौन है। सीधा सवाल, सीधा जवाब, त्रिघात बहुपद को पहचानना है। लेकिन मैं पहले ऑप्शन लिखूंगी, उसके बाद ही पोल नजर आएगा। ऑप्शन है 8 जमा 7y जमा y की घात में 2। दूसरा ऑप्शन है 5। तीसरा ऑप्शन है 3 माइनस 2 y की घात 4। और आखिरी ऑप्शन है 6 जमा z की घात 2 माइनस 8 z की घात में 3। अब देखो किसको त्रिघात बहुपद कहोगे। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने बता दिए, चारों को अच्छे से देख लो, आराम से देख लो। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जल्दबाजी में करोगे तो पक्का गलत हो जाता है। आराम से देख के सोच समझ के कि त्रिघात क्या होता है ना, उसको देख के अपना आंसर डिसाइड करो। त्रिघात बहुपद की यहाँ पे बात हो रही है। त्रि का मतलब क्या होता है? इतना आसान सवाल को भी गलत कर रहे हो यार, जल्दबाजी में बहुत गलतियां करते हो, बहुत गलतियां करते हो जल्दबाजी में। इतनी जल्दबाजी मत किया करो, समय मिल जाता है। ठीक है, त्रिघात मतलब जिसके पास मेरा सबसे बड़ी गलती से घात गलत 3 हो हो। गया। तो वही जल्दबाजी करोगे तो गलत ही होगा ना, इसलिए कहती हूँ कि आराम से करो। त्रिघात मतलब जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, उसको त्रिघात कहते हैं। अब भी अगर गलत करोगे तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अब मैंने इतना बता दिया कि त्रिघात क्या होता है, मैम फिर ये भी गलत जल्दबाजी करोगे। में करते हैं। हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते, चलो बाकी करो, सभी करो। त्रिघात बहुपद, त्रि का मतलब 3 होता है, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 है, उसी को तो त्रिघात कहते हैं।
और ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में आएंगे, जल्दबाजी में गलत कर दोगे तो 1 नंबर तो गया। और मैथ में क्या, किसी भी एग्जाम में आधा नंबर भी बहुत जरूरी होता है। आधे नंबर से आप पास हो जाते हो, आधे नंबर से फेल हो जाते हो, आधे नंबर से मेरिट में आ जाते हो, आधे नंबर में मेरिट में आने से रह जाते हो। मेरिट मतलब सबसे टॉप में जो बच्चे जाते हैं ना, तो बहुत मैटर करता है। इसलिए थोड़ा सा आराम से सॉल्व किया करो, जल्दबाजी में कभी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से सोच समझ कर। अगर आपको आंसर आता भी है ना, तब भी रिलैक्स हो जाया करो, लंबी सांस लेके देखा करो कि जो मैं आंसर सिलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सच में ठीक है या कहीं गलत तो नहीं है ना। तो बार बार रीचेक कर लिया करो, तब आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। 28 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है तो ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। थोड़ी देर में मैं पोल को एंड कर दूंगी। त्रिघात बहुपद है ना, इसमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है और अपना आंसर डिसाइड करना है, ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात कहते हैं। अब देखो, ढूंढो और अपना जवाब पोल सेक्शन में जाकर के दे दो, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल में जाकर के कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 29-30 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 16 बच्चों का सही है, लेकिन 11, 12, 13, 14 बच्चों ने गलत कर दिया। देखो इतना आसान सवाल है और 14 बच्चों ने गलत कर दिया। अब क्या कारण था इसके पीछे? जल्दबाजी थी या सच में समझ नहीं आया? बताओ, जल्दी में गलत कर दिया या फिर समझ ही नहीं आया? मैम समझ तो आ गया था, बस थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी। ठीक है, ओके। और किसी का कोई कारण? आसान ही तो है, दिख रहा है आंसर में। लेकिन फिर भी ना कभी कभी हम जल्दी कर देते तो नहीं हो पाता, कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बस ऐसे कि अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं देखो ऑप्शन नंबर 1 हो तो यहाँ पे चर मुझे दिखा y की घात पहले 1 थी, फिर y की घात 2 थी, ठीक है। लेकिन हम सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात मानते हैं। 1 और 2 में 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा है तो इसलिए यही इस बहुपद की घात होगा। तो इसकी घात थी 2। यहाँ देखें, यहाँ पर तो घात में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो इसके पास चर में y है, y की घात में 4 है, लेकिन 4 घात वाले का नाम तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो 2 और 3 का ही सीखा था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। ये द्विघात था इसलिए गलत, ये था ही नहीं इसलिए गलत, ये 4 घात वाला था इसलिए गलत, और आखिरी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें जब देखा तो चर यहाँ पर z है, z की घात पहले 2, z की घात बाद में 3, 3 और 2 में से 3 बड़ा होता है, तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात 3 है, इसलिए इसका नाम भी त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी आपने बोला भी था बड़ी घात 3 होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला भी था, लेकिन उससे पहले ही बच्चों ने गलत कर दिया था, फिर मैंने बाद में बोला, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बहुपद और बहुपद की घात के बारे में सीख लिया है, क्योंकि घात के बारे में अब पढ़ चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे बीजीय व्यंजकों को, बहुपद को जो है वो भाग करते हैं, ठीक है। पहले हम सीखेंगे एक पदी से एक पदी का भाग। तो बहुत आसान होता है, यहाँ पे लिखा है 6xy, इसको हमने भाग देना है 2x से, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको बटे में लिख के बताओ, तो आप इसको बटे में कैसे लिखोगे? कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे रह जाएगा? 6y 6xy 6xy बटे में 2 ऊपर आएगा, ठीक है, और 2x नीचे आएगा। ठीक है। 6xy बटे के ऊपर रहेगा, ठीक है, और 2x चला जाएगा बटे के नीचे। अब इसको कैसे याद रखें? बिल्कुल आसान है। जो चीज पहले लिखी है वो हमेशा ऊपर रहती है, और ये जो भाग है ये बन जाता है बटा, और जो चीज बाद में लिखी है वो बटे के नीचे चली जाती है। बिल्कुल सिंपल है। 6xy ऊपर, भाग का बन गया बटा, और 2x चला गया बटे के नीचे। अब हमने इसको भाग करना है, तो भाग करने का तरीका बहुत ही आसान है। संख्या से संख्या को भाग दो, चर से चर को भाग दो, ठीक है। जैसे हम काटते थे, तो मुझे बताओ क्या 6 और 2 को हम काट सकते हैं? यस मैम, ठीक है। नो मैम, जिसने कहा नो? नो मैम, काट सकते हैं। काट सकते हैं ना। देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 3 3 6, है ना, कट गया। यस मैम, यस तो मैम। संख्या, हाँ संख्या आ गई 3, ठीक है, संख्या आ गई 3। अब भाग जब करते हैं ना, तब भी ध्यान रखना है कि समान और असमान पद का, समान जो चर होंगे वो कट जाएंगे, जो असमान चर होंगे वो नहीं कटेंगे। देखो 2 से 6 को काटा,
3 आ गया। अब x से x को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बताओ। मैम काट सकते हैं। हम काट काट सकते हैं, सकते हैं ना? बिल्कुल। और क्या x से y को काट सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं काट सकते, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 को 5 से जब मैंने काटा तो उत्तर में क्या आया? मैम 0। 0। वेरी गुड भाई, 0 आया है। फिर से बोलो, क्या आया? 0। 0। काटो जरा, मैम 0। मैम काटो 25। पहले। मैम 25। 25। 25 आया यस मैम। मैम 1। मजाक कर रहे हैं क्या सब मेरे साथ? मैम 1/1 यस आएगा। मैम 1 बिल्कुल। आई। 5 से काटना है ना, 5 एकम हम 5, आगे 5 एकम 5, तो 1 आया। ठीक है, 10 को 10 से काटूंगी तो कितना आएगा? मैम जब भी 1 आए। मैम मैम 1 1 आएगा। 15 को 15 से काटूंगी तब कितना आएगा? मैम 1। 1 आएगा। 1। तो x को x से काटूं तो कितना आएगा? 1 एक्स आएगा। मैम एक एक करके बोलो। मैम सिर्फ 1 एक्स आएगा। देखो, x का पहाड़ा पढ़ो। x एकम x, x एकम x। x बच रहा है कहीं पे? नो मैम। x तो खत्म हो गया। जब 5 से 5 को काटा, 5 खत्म हो गया, 1 बच गया। 15 से 15 को काटा, 15 खत्म हो गया, 1 बच गया। 10 को 10 से काटा, 10 खत्म हो गया, 1 बच गया। तो वैसे ही जब x को x से काटोगे तो x भी खत्म हो जाएगा और वो 1 बच जाएगा। ठीक है, एक x नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इकलौता 1, क्योंकि x एकम x होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपल सी चीज याद रखो, जब आप किसी सेम, जैसे कि मतलब x बटा x है, x से x कट गया, 1 आया। z बटा z होता तो कितना आता? मैम 1। 1 आता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर ऊपर और नीचे की चीजें सेम है तो उत्तर हमेशा 1 आता है। तो जब हमने संख्या को संख्या से काटा तो 2 एकम 2, 2 3 6, संख्या 3 आ गई। x से x कट गया, उसकी जगह पे 1 बच गया तो गुणा 1 लिख दिया। उसके बाद कौन बच रहा है? वाई। कहाँ बच रहा है, ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर। तो इसको ऊपर ही लिखेंगे। अब गुणा करो, क्या आएगा गुणा करके? 3y। 3y, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ गया 3y। जब हमने 6xy को 2x से काटने की कोशिश की तो हमें उत्तर में 3y मिल गया, क्योंकि 2 से 6 कट गया, संख्या बच गई 3। x से x कट गया, संख्या बच गई 1। y को कोई काट ही नहीं पाया तो y ऐसे का ऐसा रह गया, तो आ गया 3y। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करके बताओ। x की घात 4 है, इसको आपने भाग देना है x की घात 2 से। इसको कैसे करोगे? सोचो और मुझे बताओ। फटाफट से सोचो और मुझे मैम बताओ। x²। पक्का? कैसे? कारण भी बताओ। मैम एक्स स्क्वायर। कारण बताओ, आंसर तो बता दिया। रीजन क्यों x स्क्वायर? कैसे x स्क्वायर? मैम एक्स को एक्स से मैम काटेंगे तो 1 ऊपर बटा x 1। को 4 बना। 2 को 4 से काटेंगे तो स्क्वायर। नहीं सुमन, ये गलत है। चलो हर्षिता आप बताओ। मैम ये x को 4, x की घात 4 दे रखे है तो ऊपर तो 4 बार पहले x लिखेंगे और फिर बटे में x² दे रखा है तो x गुना में x लिखेंगे तो ऊपर नीचे काट देंगे और x गुना में x बचेगा। ठीक है, और किसने बोला था? लक्ष्मी आप बताओ। मैम x को x से काटेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो फिर x स्क्वायर कैसे आया? फिर तो 1 आना चाहिए था ना। ठीक है, एक तरीका जो हमें अभी बताया हर्षिता ने, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। x की घात 4 है, मतलब x 4 बार है, तो x को क्या करो, 4 बार खोल के लिख लो, है ना। x को क्या करो, ऐसे 4 बार खोल के लिख लो। 1 2 3 4, 3 4, और नीचे x की घात 2 है, मतलब x 2 बार है, तो x को नीचे 2 बार खोल के लिख लो। x गुणा में x। ठीक है, अब इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला x कट गया, हमारे पास बच गया x गुणा में x, और उत्तर आ गया x की घात में 2। ठीक है,
ये तो छोटा सवाल था इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। अगर मैं बोलूं कि x की घात 100 है और नीचे वाले x की घात 25 है, तब क्या करोगे? क्या तब भी ऐसे हम इसको खोल के लिखेंगे? नो मैम। नहीं लिखेंगे, मैम नहीं मैम लिख 25 पाएंगे। से कम 2500 का 100। नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सुनो, तो हम एक रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमने घातांक के नियम में गुणा वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सेम चीजें गुणा हो रही हो और उनकी घातें जो है वो अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, ए को एक बार लिखते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ठीक इसी तरह का एक फॉर्मूला भाग के लिए भी होता है कि अगर सेम संख्याएं या सेम चर, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, ठीक है, सेम चर अगर भाग हो रही हो और उनकी घातें जो है वो अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, चर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, गुणा में घात जमा करती है तो भाग में घातें क्या करेंगी, बताओ? मैम गुना हो जाएगी। नहीं, गुणा में घातें जमा करती थी तो भाग में घातें क्या करेंगी? मैम घटा। हाँ, माइनस हो जाएंगी। और माइनस करने का भी एक तरीका है कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, और यहाँ पे मैम 75 आ जाएगा। 75, ए की घात 75, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले की मदद से कि अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है और उनकी घातें अलग अलग है, तो x को एक बार लिखो और घातों को माइनस कर दो। कैसे माइनस करना है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस करना। लेकिन ये कब होगा, जब आपके चर सेम होंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता ऊपर x नीचे y, x की घात 50 y की घात 2, क्या यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है। फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों x x हो या दोनों y y हो, ठीक है। समझ आ गया सभी को? ऐसे सवालों को हल करने के लिए ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात की माइनस करा देना। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ इसी पर आधारित। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कि ऊपर नीचे अगर सेम चीजें हो तो घातें माइनस हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं ये है y की घात है 17 और इसको आपने भाग करना है y की घात 10 के साथ, तो इसको भाग करके बताइए कि उत्तर कितना आएगा। पहले इसको बटे में लिखो। मैम y की घात 7। पहले इसको बटे में लिखो। बटे में लिख लिया। अब y को एक बार लिखो। y भाग कर रहा है तो घातें माइनस करेंगी। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात 17 में से 10 की माइनस कराओ तो बिल्कुल y की घात 7 आ जाएगा, ठीक है। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कैसे इन तरह के सवालों को करना है, बताओ। है कोई डाउट? नहीं है तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है पोल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अगर x की घात 7 को भाग कर दिया जाए x की घात 3 से, तो उत्तर में क्या आएगा? पहले इसको बटे में मैं लिख के बता देती हूँ आपको, फिर अच्छे से इसको हल। और इस बार जल्दबाजी मत करना प्लीज, ये भी बहुत आसान सवाल है, इस बार भी जल्दी जल्दी में गलत मत करना। ऊपर x की घात 7 है, नीचे x की घात 3 है, दोनों भाग कर रहे हैं। जब चीजें भाग करती हैं तो घातें क्या करती हैं, मैं नहीं बताऊंगी, खुद से करो। और अब अपना आंसर पोल में जाके दे दो। और जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लेना। अच्छा रुको रुको, मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना अगर किसी को नजर नहीं आ रहा दूर से। पहला ऑप्शन है x की घात 4, दूसरा ऑप्शन है x की घात 3, तीसरा ऑप्शन है x की घात 7 और चौथा ऑप्शन है x की घात 5। अब इसको अच्छे से करो। भाग जब करती हैं चीजें तो घातें आपस में क्या करती हैं, और फिर बताओ कि क्या आएगा। हैंड रेज करते जाओ। फटाफट से हैंड रेज करते जाओ जिसने आंसर कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। स्क्रीन नहीं दिख रही, रुको मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन अभी, ठीक है। अभी जो स्क्रीन पे ऑप्शन ढूंढ रहा है रुक जाओ, अभी गलत ऑप्शन मत क्लिक करना, स्क्रीन को आने दो, फिर आंसर जो है ऑप्शन जो है वो देखना।
अच्छा, एक तो देखो जब आपकी क्लासेस होती है बच्चों, कोशिश किया करो कि आप अपना नेट बचा के रखा करो, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी बहुत दिक्कत आती है स्क्रीन देखने में। ठीक है, चलिए बताओ, अभी स्क्रीन नजर आई हिमानी? 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा तो फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, कुछ कह रहे हो, फिर से कहो। अगर अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आई तो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, और जिनको स्क्रीन नजर आ रही है वो प्लीज आंसर कर लो। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 28 28 बच्चे हैं, और जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज करते जाओ। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत वैसे है नहीं। आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही तो ये नेटवर्क का ही इश्यू है। किसी और को आवाज आ रही है तो बताओ, क्या हिमानी बोल रही है? मैम किसकी? आपकी? बट मैंने स्क्रीन तो अभी शेयर की थी ना। मैम मुझे तो दिख रही है। मैम मुझे वही मैं यही कह रही हूँ, कह रही हिमानी हिमानी वही कह कि रही मैंने है। स्क्रीन अभी शेयर की थी, फिर से कर लेती हूँ आखिरी बार। अगर हिमानी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी आवाज आ रही है, बताओ। यस मैम। मैम कर दिया मैंने आंसर। ऐसे ही कर दिया तुक्का लगा के, या दिख रही थी स्क्रीन? नो मैम, तब ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोल हो चुका है एंड। 25 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 23 बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं भी चेक करेंगे, क्योंकि ये x और x था और ये भाग कर रहे थे तो घातें कर देती है माइनस, तो 7 - 3 हो जाएगा, और x की घात में 4 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि अगर चर एक जैसे हो और वो आपस में भाग कर रहे हो तो क्या होता है, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से ये सवाल तो हो गया। एक सवाल देती हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करती हूँ। अगर मैं बोलूं y की घात 5 है और नीचे बोलूं y की घात 1 है, 1 नहीं सॉरी, ऊपर जो है वो y की घात 2 है और नीचे जो है वो y की घात 5 है। अब इसको हल करके बताओ कि y की घात कैसी आएगी। मैम y की घात 3 आएगी। पक्का? यस मैम। यस मैम। क्या किया आपने 5 - 2 किया कि 2 - 5 किया? मैम 5 - 2। क्यों? मैम इसका आंसर क्यों? y की घात। मैम क्योंकि बड़े रकम से छोटा करता है और छोटे से बड़ा नहीं किसने करता। बोला? रूल ने क्या कहा था कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस करो। ऊपर 2 था तो 2 ही यस रहेगा, मैम। नीचे 5 था तो बच्चों 5 ही माइनस होगा। यहाँ होते हैं। हाँ, कर दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गलती होती है, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि अगर नीचे बड़ी घात हो ऊपर छोटी हो तो इस झांसे मैम में मत स्क्रीन फंसना। नहीं दिख रही। ओके, बस एक बार शेयर कर देती हूँ। तो इस झांसे में मत फंसना कि भाई बड़े से छोटा घटाना है, बिल्कुल नहीं। ऊपर वाले से हमेशा नीचे वाले को घटाओ, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, तो जब हमने ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाया, 2 में से 5 को घटाया तो y तो ऐसे का ऐसा रहा, 2 में से 5 गया तो 3, और 5 बड़ा था, इसके पास माइनस का निशान था तो माइनस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये आपको एग्जाम में काफी मदद करेंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, मैम छोटा क्वेश्चन बड़ा, जल्दी भेज देना। क्या भेज देना? मैम क्वेश्चन जल्दी भेज देना। अच्छा, होमवर्क, ठीक है, हाँ कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, और बस किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय मिलते हैं मैम। अपने अगली क्लास में।